हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक संघर्षपूर्ण जीवन साझा करना चाहती हूँ जिससे आप भी अपनी लाइफ में और आगे बढ़ सकें और अपने आप को मोटिवेट फील कर सकें। स्टूडेंट्स, आज के टाइम में जो महिलाएं हैं उनमें से आप ये मान लें कि 90% महिलाएं संघर्षपूर्ण जीवन जी रही हैं। 10% महिलाओं को मैं ये कहूँ कि वो एक नॉर्मल और एक इजी लाइफ जी रही हैं। तो क्यों ये महिलाएं संघर्षपूर्ण जीवन जी रही हैं, क्या है इसका तोड़, कैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हैं, आज हम हर एक बिंदु पर बात करेंगे। यहाँ पर जो मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ वो एक ऐसी महिला है जो कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहती है। जैसे कि मैं उसके बचपन की बात करूँ तो वो भी एक नॉर्मल लड़की की तरह अपने परिवार का सपोर्ट चाहती है, अपने परिवार में अपने माता पिता का प्यार चाहती है, लेकिन किन्हीं ना किन्हीं कारणों से उस प्यार में भी उसको कमी नजर आती है। बहुत सारा फैमिली बर्डन होने की वजह से, फैमिली क्रैशेस होने की वजह से, फैमिली में इतना सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से वो अपनी बहुत सी इच्छाएं वहीं पर मार देती है। यहाँ तक कि फैमिली में परिस्थितियां भी ऐसी होती हैं कि उसे वो पूरा अटेंशन, वो पूरा लगाव या फिर वो जो रियल में ग्रोथ चाहती थी वो ग्रोथ उसे नहीं मिलती है। फैमिली में फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है, पिता भी अच्छे से सपोर्ट नहीं करते हैं, पिता ड्रिंक वगैरह भी करते हैं। ऊपर से मतलब फैमिली में गाली गलौज अच्छे से मतलब माहौल भी उसे नहीं मिला है, और वो इन सबको देखते हुए धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, अपनी एक नई जर्नी की ओर बढ़ रही है। वो बहुत समझदार है। धीरे धीरे वो इन सब को टैकल करते हुए हर समय ये सोचती है कि मैं ये हालात बदलूंगी, मैं ये परिस्थितियां बदलूंगी, मैं अपने माता पिता को बहुत सारा प्यार दूंगी। अभी भी वो पॉजिटिव है, बहुत कुछ कर रही है और हर वक्त अपने लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे वो बहुत अच्छी एजुकेशन भी पा लेती है, अपने परिवार को भी अच्छे से प्यार देते हुए आगे बढ़ रही है। माना उसको प्यार में थोड़ी कमी भी मिल रही है, वो जो चाहती है वो भी उसे नहीं मिल रहा, फिर भी वो बहुत खुश है और अपनी लाइफ में आगे बढ़े जा रही है। अब वक्त आता है उसकी शादी का कि चलो इसकी शादी कर दी जाती है। तो अब शादी की बात सुनते ही वो सोचती है कि चलो अब दूसरा घर भी मिलने वाला है, तो चाहे जो मेरा लाइफ पार्टनर होगा वो मुझे फुल सपोर्ट करेगा, वो मुझे सम्मान देगा, मेरी लाइफ में बहुत कुछ परिवर्तित होगा। इस प्यारे से सपने के साथ वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है, सोचती है अब लाइफ बदलने वाली है। शादी हुई, शादी के बाद घर आए, नया घर मिला, परिवार मिला, उसने उन्हें भी अपनाया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसे जो चाहिए था, उसे कोई धन दौलत नहीं चाहिए थी, उसे कोई ऐसा मतलब रानी की तरह रहना भी नहीं चाहिए था। वो सब कुछ करने को तैयार थी, अपने घर का काम भी करने को तैयार थी, अपने जो सास ससुर थे उनकी सेवा करने को भी तैयार थी। मतलब वो सब कुछ करना चाहती थी, उसे पसंद भी था, लेकिन उसे वो सबसे बड़ा काम चाहिए था जो उसे नहीं मिल रहा था, वो है सम्मान। कि मैं एक बहू हूँ, मुझे बहू की तरह भी सम्मान दे दो, मैं एक पत्नी हूँ, मुझे पत्नी की तरह भी सम्मान दे दो। उसे वो नहीं मिला, उसे हर बात पर ताने मिले, हर बात पर उसे फटकार मिली, और पति से वो उसने इक्वलिटी का जो सम्मान मांगा था ना वो भी उसे नहीं मिला। उसे हर बात के लिए झुकना पड़ा, हर बात के लिए उसे मांगना पड़ा। तो उसने सोचा कि क्यों ना वापस से उसी संघर्ष को जिया जाए जो वो पहले जी रही थी। यकीन मानिए बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनसे ये कहानी रिलेट होती है। बहुत सी लड़कियां हैं जो शादी से पहले बहुत अच्छे से गाने वगैरह सुनना, इंटरेस्ट से अपनी जिंदगी जीना वो भूल चुकी हैं। इस समय तक वो अब चाहती हैं कि कैसे ना कैसे मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लूं, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, मुझे अपना सम्मान पाना है, मुझे अपना स्वाभिमान जीतना है। मैं परिश्रम करते हुए अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। आज ऐसी बहुत सी गृहिणियां मुझे सुन रही होंगी तो वो इस बात को एक्सेप्ट करती हैं कि आज उनका ये संघर्ष क्यों प्रारंभ हुआ है, फिर से वो अपने इस संघर्षपूर्ण जीवन में क्यों लौटी हैं, क्यों वो पढ़ने के लिए ये जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, क्यों वो हर समय अपना समय निकाल कर इन किताबों की ओर भागती, हर समय अपने किताबों की ओर भागती है। क्यों वो आगे बढ़ना चाहती हैं? क्योंकि वो सम्मान चाहती हैं, वो स्वाभिमान चाहती हैं, अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से अपने परिवार में जगह चाहती है। वो चाहती है कि जो उसके बच्चे हैं वो उसे
और अच्छे से सम्मान दें। वो कल को ये ना कहें कि हमारी मम्मा को क्या आता है। और उसके हस्बैंड भी कहीं ना कहीं उसे इक्वल प्रायोरिटी दें और उसे छोटी छोटी चीजों के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो ये संघर्ष की जो कहानी है वो हर एक महिला की कहानी है। ये मेरे उस फ्रेंड की कहानी ही नहीं है, ये उस हर महिला की कहानी है जो अपनी लाइफ में ये सब कुछ देख रही है, अपनी लाइफ में लगातार संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही है। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आपने इस संघर्ष की राह को चुन लिया है तो प्लीज यहाँ पर रुके ना। आप लगातार मेहनत करें, ये लाइफ बदलेगी, आपका जीवन बदलेगा, आपका जो मान सम्मान है वो बढ़ेगा। लेकिन प्लीज अपने आप को टूटने ना दें, अपने आप को इन विपरीत परिस्थितियों में फंसने ना दें। जो है गलत है या सही है वो आपने परख लिया है, लेकिन अब बार बार उसे समय देने की गलती ना करें। जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, उसे आप जितना ज्यादा समय देंगी वो उतना ही टिपिकल होता जाएगा। सबसे प्यार से पेश आइए, सबसे अच्छे से रहिए, सब जो आपको दे रहे हैं एक्सेप्ट कीजिए और आप अपने काम में कोई कमी ना कीजिए। लेकिन अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आप जब बदलेंगे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी, आप जब बदलेंगे तो आपका सम्मान आपको मिल जाएगा। तो प्लीज जितना भी समय निकाल सको अपनी पढ़ाई के लिए निकालो। गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छा, जो आपकी तैयारी होगी ना ये भी आपके उतनी ही काम आने वाली है। कल को आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर लीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग पार्ट टाइम जॉब कर लीजिएगा, आप कुछ ना कुछ अर्न कर सकती हो। यहाँ तक कि आप बहुत अच्छी पढ़ी लिखी करेक्टर बन सकती हो जो अपने घर पर ट्यूशन दे सकती है, अपने कुछ ना कुछ अर्न कर सकती है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हैं। तो प्लीज अपने संघर्षपूर्ण जीवन में एक बार पूरा संघर्ष कीजिए। ये नहीं कि बस सोच लिया और फिर जाकर के फोन लेकर हम फोन देखने बैठ गए। ऐसे आपको आपका सम्मान नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ आई होगी, आप अपनी लाइफ में जरूर आगे बढ़ेंगी, के लिए बहुत कुछ करेंगी और लगातार अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगी। ऑल द बेस्ट।